स्टूडेंट्स हम 3.6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें लैसे ज्ञात करना है। लैसे मतलब लघुत्तम समपरिवर्ती है। ये सामने 5 क्वेश्चन है, पहला हम सोल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 24x² yz और 27x4 y² z²। मतलब 24x² yz और 27x4 y² z² का हमें लैसे ज्ञात करना है। तो आप क्या करें, पहले आप 24 और 27 का एलसीएम निकाल ले हुए। वो एलसीएम आप इस तरह निकालें तो भी अच्छा है और अन्य तरीके से निकालें तो भी अच्छा है। 3 का भाग दे, 3 बटा 24, 3 नाम 27। फिर आप 2 का या 3 का किसी के भाग दे, 2 का देंगे 2 चौका 8, इसमें भाग जाते नहीं, छोड़ दो। फिर 2 का दिया, फिर 2 का दिया। अभी एक ही संख्या तो डायरेक्ट 9 के दे दो आप, ये लो। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 इंटू 3, या 72 को 3 से गुणा किया, 216। तो ये क्या आ गया हमारा एलसीएम। तो ये आ गया 216 एलसीएम। लैसे को शॉर्ट में हम एलसीएम कहते हैं। तो 216। अब x की पावर देखो, यहाँ 2 है, यहाँ पावर 4 है, तो बड़ी पावर लेनी है हमेशा, या x की पावर 4। फिर y देखो, यहाँ एक बार या 2 बार, तो बड़ी पावर लेनी है y²। जेड यहाँ एक बार या 2 बार, तो बड़ी पावर लेनी है। ये आपका आंसर कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन हो चुका हमारा, मैं इसको बिठा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ देखो x² माइनस 3x प्लस 2 और x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x²। इन दोनों का लैसे ज्ञात करना, लघुत्तम। तो देखो ये त्रिपद है, तो पहले आप गुणनखंड कर लो। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x²। बीच वाली संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो 2x² आ जावे, जोड़े या घटावें तो 3x आ जावे। तो वो टुकड़े होंगे आपके 2x और 1x, 2x और माइनस का 1x। तो माइनस के ये हो गए 3x। इनको गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2x² आ जाएगा, और ये प्लस 2 ऐसे लिख दो आगे। अब 2 के जोड़े बना दो, इनमें x कॉमन, यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया -2। इन दोनों में कोई कॉमन है तो एक कॉमन लेंगे, एक का भाग इसमें देंगे तो ये आएगा, एक का भाग इसमें देंगे ये आएगा, माइनस प्लस माइनस। इन दोनों में x -2 मैच कर रहा है, और ये x -1। अब इधर हम कर लेते हैं। पहले आप देखो, इन तीनों में x² कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लो। इसका ऐसे भाग देंगे x² बचेगा, इसका ऐसे भाग देंगे x आएगा, x² कट जाएगा, 6 जाएगा। अब गुणा करें तो 6x², जोड़े घटाएं तो 1x। तो ये x² ऐसे ही गुणा करें 6, तो 3 × 2 6, और 3 में 2 जाओगे तो 1 बचेगा। तो मतलब इसके स्थान पे हमें लिखना होगा 3x माइनस 2x, आगे माइनस चाहिए। ये ऐसे ही इन दोनों में x कॉमन ले लो, तो यहाँ x कट जाएगा 3, -2 कॉमन, यहाँ x माइनस माइनस प्लस 2 3 6, x प्लस 3 दोनों जगह है देखो आप, और ये x -2, और ये x² यहाँ। तो अब आप देखो ये और ये, इन दोनों में हमें लैसे निकालना है। ये गुणनखंड दिख रहे हैं और ये दिख रहे हैं, तो ध्यान से देखिए लैसे। मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ, एलसीएम या लैसे एक ही बात है। अब देखो यहाँ तो कोई बाहर है ही नहीं, यहाँ x², तो सबसे पहले आप इस x² को लिखो। फिर x -2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर दोनों जगह एक बार है, तो कोई सा भी एक लिख सकते हैं आप।
ये x माइनस 2। फिर आप देखो x माइनस 1 यहाँ है, उधर है ही नहीं, तो भी हमें लिखना है x माइनस 1 का बड़ी पावर x माइनस 1 खुद ही है। इसके अलावा ये पद और है x प्लस 3, तो इसको उतार ले रहे हैं। बस ये हमारा आंसर कहलाएगा। यानी पहले आप इनके गुणनखंड कर लें और फिर उसमें बड़ी पावर लिखें। x स्क्वायर की बड़ी पावर ये खुद ही है, इसकी बड़ी पावर ये खुद ही है, इसकी बड़ी पावर ये खुद ही है, इसकी बड़ी पावर ये खुद ही है। ये सब मिलाकर आपका लसा कहलाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो, 2x स्क्वायर माइनस 8 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 2 कॉमन है। 2 से भाग दिया x स्क्वायर, 2 चौक 8। अब क्या करना है, जो ध्यान दे रहे हैं, ये 2 यूं ही हैं। इसमें आप इस तरह कर ले रहे हैं, पहले इसको, भैया x स्क्वायर तो बना हुआ था यार, ये 4 जो है इसको अपन 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला बना, देखो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, यानी a प्लस बी a माइनस बी। ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक बार इन दोनों को प्लस में लिख दो, एक बार इन दोनों को माइनस में लिख दो, और ये 2 बार। बस इसके गुणनखंड हो चुके हैं। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं। ध्यान दे भाई, ये त्रिपद है, तो पहले पद को अंतिम पद से गुणा करो। गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर। अब 5x के ऐसे 2 टुकड़े करो, ही गुणा करें तो 6x स्क्वायर बन जावे, और जोड़े कराएँ तो माइनस के 5x, तो टुकड़े होंगे 3 और 2, यानी कि माइनस के 3x माइनस के 2x, ये दोनों मिलकर माइनस 5x हो जाएंगे। और गुणा करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 x स्क्वायर भी बन जाएगा। ये आगे उतार लो ऐसे, ग्रुप बनाओ, x कॉमन तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन है यहाँ, ये x माइनस प्लस माइनस 2 है 6, दोनों में x माइनस 3 मैच कर रहा है, और एक ये x माइनस 2। अब आपको लैसे निकालना है, ये लैस है। ध्यान दें, 2 ये एकमात्री है, इसको उतार दो, x प्लस 2 ये भी अपने आप में एक ही है, फिर x माइनस 2 ये भी अपने आप में यही बड़ी पावर है, भले ये लिखो ये लिखो एक ही बात है। फिर x माइनस 3, बस। अब आप चाहें तो इसको आगे एक स्टेप और कर सकते हैं। कैसे? आप देखो ये तीनों ही हैं, यानी इन तीनों को वापस स्टेप बनाए तो ये बनेगी, फिर ये बनेगी। तो हम चाहे तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं यहाँ, 2x स्क्वायर माइनस 8, यानी इन तीनों को वापस गुणा करने पे स्टेप आ जाएगी, और ये आगे उतार दो। और यहाँ तक भी आप छोड़ते हो तो भी आंसर राइट है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसको बढ़ा दो मैं, क्वेश्चन नंबर 4, x स्क्वायर माइनस 1 कोमा लग गया, मतलब ये एक अलग पद है। तो पहले चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब पता होना चाहिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी एक का स्क्वायर हमेशा एक होता है, ये स्क्वायर लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी चलता है। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसे गुणनखंड हो गया x प्लस 1 x माइनस 1, मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको हमने ये सॉल्व किया। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होता है। अब इसके बाद हम इसको उतारें, कोमा के बाद ये पूरा पद ये है, तो ध्यान से देखिए, ये प्लस होने की वजह से इसको हम इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने आप में सॉल्व है, ये भी अपने आप में सॉल्व है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब इसको उतारो, अब ये त्रिपद है, इसको इससे गुणा करें तो x स्क्वायर, तो गुणा करने पर x स्क्वायर, जोड़े कराएँ तो एक x ही है, तो
तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो गुणा करने पर अक्स स्क्वायर हो जाए, जोड़े तो एक अक्स, यानी इसके आगे संभव नहीं है गुणनखंड करना। ये अपने आप में एक गुणनखंड है, तो इसको ब्रैकेट लगा दो बस। अब क्या करना, हमें लैसा निकालना है। तो आप देखो x प्लस 1 का सबसे बड़ा पद क्या है, ये खुद ही है। x माइनस 1 का सबसे बड़ा पद ये खुद ही है। फिर ये वाला पद लिख दो अलग से, जो इसका बड़ा पद ये खुद ही है, ये अपन लिख चुके हैं, यहाँ इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको उतार दो। अब आप चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं। आप देखो ये दोनों जब गुणा होंगे, यानी ये दोनों जब गुणा होंगे तो ये बनेगा। तो इन दोनों को मैं गुणा करके लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों की जगह ये लिख दिया। इसको आगे उतार लो और ये भी आगे उतार लो। अब ध्यान देवें, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी, इन दोनों को गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो दोनों गुणा हो गया एक्स की घात 4 बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ एक्स की घात 4 लिख रहा हूँ, मतलब ये इससे गुणा हो गया, एक्स की घात 4 बन गई। प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, यानी जब ये इससे इंटू करेगा तो ये बनेगा, और ये आगे उतार लो बस। इसके बाद हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दें। सबसे पहले आप देखो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर, तो कॉमन ले सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर, छोटा जो पावर होती है वो कॉमन निकल जाती है। तो ये एक्स स्क्वायर मैं बाहर निकाल रहा हूँ। इससे इसको भाग देंगे तो यहाँ आएगा 6 और एक्स स्क्वायर, इससे इसको भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एक एक्स बच जाएगा, और ये पूरे एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो एक बार भाग जाएगा, मतलब इसका इसमें भाग दिया तो ये आया, इसमें भाग दिया ये आया, इसमें इसका भाग दिया ये आया। ऐसा ही इधर भी कर लें आप। इनमें एक्स की घात 4 कॉमन ली जा सकती है। अब इससे इसको भाग दिया तो 25, एक्स की पावर 2 बचेगी, क्योंकि 6 पावर थी, 4 बार आगे 2 रह गई, यहाँ एक्स की पावर 1 ही रहेगी, और यहाँ एक पूरे बार आ गया तो कुछ नहीं, मतलब एक तो लिखना ही है, नहीं इसका इसमें भाग एक बार चल रहा है। अब ये त्रिपद है, त्रिपद की तरह सोल्व कर लो इसको। इसको इससे गुणा करो 6x स्क्वायर, यहाँ क्या चाहिए एक एक्स, ऐसे दो टुकड़े सोचने जो गुणा करने पर 6x स्क्वायर आ रहे हों। तो 3 दूनी 6, यानी कि 3x माइनस 2x, 3x से 2x जाएगा, एक एक्स भी बचेगा, और इनको गुणा करने पर माइनस के 6x स्क्वायर बन जाएंगे। फिर ये -1 आगे लिख दो। अब जोड़े बनाओ 2 2 के, ये बाहर चल रहा है, इसको बाहर ही चलने दो। इसमें और इसमें 3x कॉमन, इसका ऐसे भाग दिया 2x, इसका ऐसे भाग दिया एक बार, माइनस माइनस कोई कॉमन नहीं तो एक कॉमन लो, एक का भाग दोगे तो यहाँ 2x आएगा, माइनस माइनस प्लस, एक का भाग एक में देने पर एक ही आएगा। ये दोनों में मैच कर रहा देखो आप, और ये बाहर वाला, और ये बाहर चल रहा 18x स्क्वायर। अब इधर 45 एक्स की पावर 4 बाहर है, बाहर दो, गुणा करें तो 25x स्क्वायर और जोड़े डाएँ तो 3x। तो ऐसी कोई संख्या यहाँ बन नहीं रही है जो गुणा करने पर 25 बन जावे और जोड़े तो 3x, मतलब ये सवाल कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो ये प्रश्न बुक में मिसप्रिंटिंग हो रहा है, तो सही क्या होना चाहिए कि ये 5 यहाँ नहीं होने चाहिए और यहाँ प्लस होना चाहिए। तो हम वापस कर लेते हैं, इस 5 को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और ये यहाँ प्लस कर देता हूँ। अब ये सवाल जो है वो इस प्रकार हो गया है, अब ये सवाल सही है। तो कुल मिला के यहाँ मिसप्रिंटिंग होने से हमारी ये गड़बड़ है, आप सुधार लें किताब के अंदर। तो 45x4 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब इसको हम सोल्व करें आगे। ये एक त्रिपद है, गुणा करें तो 2x स्क्वायर, जोड़े रहें तो 3x, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3। अब ये संभव है, तो देखो कैसे करेंगे, ये सही, इसकी जगह पर अपन लिखेंगे 2x प्लस 1x प्लस 1,
आगे बढ़ो, इनमें 2 अक्स कॉमन ले लो, इससे जो काट दिया अक्स, 2 अक्स एकम 2 अक्स, इन दोनों में 1 कॉमन है, 1 का भाग देंगे अक्स प्लस 1, ये अक्स प्लस 1 और ये 2 अक्स प्लस 1, और ये बाहर चल रहा है 45 अक्स की घात 4। अब हमें इन दोनों का लैसे निकालना है, तो ये मैं लैसे निकाल रहा हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम 45 और 18 का लैसे निकाल लेंगे, ये आप रफ में भी कर सकते हो 18 और 45 का, इस प्रकार 2 से भाग दिया, 2 9 18, ये ऐसे ही। अब 3 से भाग दे रहा हूँ मैं यहाँ, 3 3 9 15 3 45, फिर 3 का भाग दिया एक बार, 3 5 15, अब 5 से भाग करो एक बार, 2 3 6 6 3 18 18 5 90, यानी 45 और 18 का जो एलसीएम है वो आ रहा है 90। फिर देखो आप अक्स की पावर यहाँ 2 है, अक्स की पावर यहाँ 4 है, तो बड़ी पावर लेते हैं लेस में हमेशा, अक्स की घात 4। फिर 2 अक्स प्लस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कोई सा भी एक आप उतार ले हुए। फिर 3x माइनस 1, अपने आप में ये पद ही सबसे बड़ा है, इसको उतार लो। ये x प्लस 1 का अपने आप में यही पद है, तो इसको उतार लो। मतलब हर तरह का विभिन्न तरह का जो पद है वो वहाँ उतरेंगे। बस अब ये आगे संभव नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समापरिवर्तक मतलब मैसे ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो इसका सॉल्यूशन देखो आप। जब भी आपको मैसे निकालना हो, आप ये देखो कॉमन, मैसे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस तीनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो आप देखो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं ये लिख रहा हूँ। अब एक की बड़ी पावर यहाँ 3 है, या 1 पावर है और यहाँ 2 पावर, तो इनमें सबसे छोटी पावर जो होगी वही आपका मैसे कहलाएगा, यानी कि सबसे छोटी पावर ये है, इसलिए ये आपका मैस है। ऐसे बी में देखो आप, बी यहाँ 4 बार है, यहाँ 5 बार है, यहाँ 8 बार, तो सबसे छोटी पावर कौन सी, ये है, तो बी की पावर 4, बस ये आपका आंसर कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर कोमा 48 x 4z। पहले आप 16 और 48 में कॉमन क्या है, तो 16 और 48 में कॉमन देखे तो आएगा 16, 16 का भाग इसमें दोनों में जाता है, इसलिए 16 कॉमन है। अब x में देखो, x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पावर 4 है, तो जो छोटी पावर है वही आपके कॉमन आंसर कहलाएगा। y यहाँ है पर इसमें नहीं है, तो हम y को नहीं लिखेंगे। ऐसे ही z यहाँ है पर इसमें नहीं, इसलिए हम z भी कॉमन नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे। तो अपना आंसर केवल इतना ही होगा, 16x स्क्वायर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्या, 3 त्रिपद दे रखे, देखो एक त्रिपद ये है, एक ये है और एक ये। पहले इन तीनों को हमें सोल्व करना पड़ेगा अलग अलग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। त्रिपद है तो पहले पद को अंतिम पद से गुणा करो, गुणा करने पर चाहिए 12x स्क्वायर। ऐसे 2 टुकड़े करने बीच वाली संख्या के कि गुणा करे तो 12 आ जावे, तो 4 × 3 कितने होते हैं, 12, और 4 और 3 को जोड़ने पर 7x भी बन जाएंगे। अब देखो लिखते समय ध्यान देना, ये ऐसे उतार लो, यहाँ अगर माइनस चिन्ह है तो दोनों ही संख्या माइनस के लो, -4x -3x, जब भी तो मिलाकर -7x बनेंगे, प्लस 12, दो एक ग्रुप बना दो, इसमें x कॉमन है, ये x से x स्क्वायर काटा, x बचा, x कट गया 4, -3 कॉमन, भाग दिया तो x, माइनस प्लस माइनस, 3 चौक 12, ये दोनों मैच कर रहा, देखो x -4 और एक ये बाहर जो चल रहा है x -3, ये इसके गुणनखंड कहलाएंगे। अब हम इसी का सेकंड पार्ट इसको उतारेंगे यहाँ, x स्क्वायर -10x प्लस 21। त्रिपद है, गुणा करने पर 21x स्क्वायर, बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करो कि गुणा करे तो 21 आ जावे, 7 × 3 21, 7 और 3 10, ये मैच कर गया देखो। तो यह उठाएंगे -7x माइनस के 3x, ये कॉमन लो, x -7 -3 कॉमन, यहाँ गया x, माइनस प्लस माइनस, 3 7 21, ये x -7 दोनों जगह आ रहा, देखो आप यहाँ भी और यहाँ भी,
और ये बाहर चल रहा है x माइनस 3। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम लास्ट तीसरे वाले को गुणनखंड करेंगे। इसको इससे गुणा किया तो आए -15x²। बीच वाली संख्या के दो टुकड़े करो कि गुणा करने पर 15x² आ जावे, जोड़े घटाए तो 2 आ जावे। तो 5 × 3 15, 5 में से 3 जाएंगे 2। अब यहाँ प्लस साइन है तो बड़ी संख्या प्लस की होगी, 5x माइनस 3x। 5x से 3x घटाओगे 2x बचेंगे और ये -15 ये कहीं ग्रुप बनाओ दो के, इनमें x कॉमन, x प्लस 5 -3 -3 कट गया x, माइनस माइनस प्लस, तीनों 5 15। ये दोनों मैच कर रहा है, x प्लस 5 और ये x माइनस 3। इस प्रकार हम पहले इनके गुणनखंड कर लेंगे। अब क्या करना, हमें निकालना महत्तम समापवर्तक जिसे बोलते हैं मैस है। तो आप देखो इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है। तो आप देखो x माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये तीनों में आ रही है इसलिए ये कॉमन है और ये हमारा आंसर कहलाएगा। इसी का 4 देखिए आप, x प्लस 3 का स्क्वायर, x माइनस 2 और x प्लस 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहले हम इसको सोल्व कर रहे हैं, 4th वाला। आप देखो ये अपने आप में गुणनखंड है, इसको हमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड दिए हुए हमें, बस इसमें और इसमें कॉमन क्या है वो देखना है। तो निकालिए कॉमन आप, x प्लस 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x प्लस 3 कॉमन है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो जो छोटी पावर है वही आपका आंसर होगा। अब x माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये भी लिख दो। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो जो छोटी पावर है वो आपका आंसर है। बस ये आपका आंसर कहलाएगा। आप चाहे तो इसको इंटू भी कर सकते हैं, बस ये आपका आंसर है। अब हम 5th में आते हैं। यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर ये 3 पद है, पहले कॉमन ले लो इसमें आप। x की पावर 4, 3 और 2 है, तो छोटी पावर जो कि वो कॉमन आ जाएगी। इसका ऐसे भाग देंगे तो ये आएगा 6x²। ये इसे काटेंगे तो x और यहाँ आएगा 2। इसी प्रकार यहाँ भी कॉमन ले लो आप। इनमें x की पावर 4 कॉमन निकल रही, देखो आप। इसमें भाग दिया तो ये आएगा 6x²। इसमें भाग दिया ये आ गया 5x और यहाँ आ गया 1। मतलब x की पावर 4 से भाग दिया तो x की पावर 2 बच गई, यहाँ x की पावर 1 बच गई, यहाँ पूरे 12 गया तो यहाँ 1 बार भाग गया। अब हमें ये त्रिपद है, इस सोल्व करना है। इसको गुणा करेंगे तो 2 × 6x² मतलब 12x²। ऐसे दो टुकड़े करने बीच वाली संख्या के कि गुणा करें तो 12x² आ जावे। तो ये टुकड़े होंगे 4 और 3, 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1x। इसको ऐसे उतारो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, ये भी ऐसे ही। यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस के ले लो, -4x प्लस के 3x। ये ऐसे ही इनमें कॉमन ले 2x, 2 होती है 6, x से x को काटेंगे तो x, 2 दूनी 4। यहाँ क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 का भाग दोगे तो 3x -2। ये दोनों मैच करा रहे हैं हम, 3x -2 और ये 2x प्लस 1 और ये बाहर चल रहा है 24x²। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ध्यान देवे। चाहो तो इसको नीचे भी सोल्व कर सकते हो आप, और चाहो ऐसे लाइन खींच के सोल्व कर लो। ये 20x की घात 4, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। यहाँ गुणा करें तो 6x², जोड़े तो 5, तो 3 और 2 5, 3 दूनी 6 भी होते हैं। तो 6x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1, इनमें कॉमन ले लो। कॉमन आएगा 3x, 3x का भाग दिया 2x, 3x एकम 3x। कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है तो भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। अब ये दोनों मैच करना चाहिए, मैच करा वो यहाँ, और जो बाहर वाले हैं इसको एक ब्रैकेट में कंप्लीट कर लें इस प्रकार, और ये बाहर जो चल रहा है उसको उतार लो। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है वो हमारा मैसे के रहेगा। तो ध्यान दो, 24 और 20
दोनों में हम 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 का भाग दोनों में जाता है इसलिए 4 कॉमन। एक्स स्क्वायर और एक्स 4 में कॉमन निकलेगा एक्स स्क्वायर, छोटी पावर कॉमन लेते हैं। ऐसे ही 3x-2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है इसलिए नहीं लिख सकते हम, कॉमन नहीं है ये। 2x+1 यहाँ भी और यहाँ भी है तो 2x+1 लिख दो आप यहाँ, बस यही आपका फाइनल आंसर होगा।